Guys, welcome back to my another vlog. In this vlog we are going to discuss about like unavoidable expenses in Dubai कि एक फैमिली के साथ दुबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना जाता है, जो कि कम्प्लीटली अनअवॉइडेबल है। मतलब ऐसे खर्चे जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, अवॉइड भी नहीं कर सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ऐसे लोगों के लिए जो दुबई में शिफ्ट होने वाले फैमिली के साथ या जो सोच विचार कर रहे हैं दुबई में शिफ्ट होने के लिए और बाकी बहुत कुछ। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी रहने वाली है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ अपने सेल्फ एक्सपीरियंस बेस पे कि एक फैमिली के साथ हमारे दो के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना जाता है दुबई में। तो वैसे तो मतलब लोगों की 4,000 5,000 सैलरी भी है जिसमें लोग अच्छी खासी बैचलर लाइफ मतलब एक सर्वाइव कर लेते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत सेविंग भी कर लेते हैं, अपना जो थोड़ा बहुत डे टू डे जो जितना एक्सपेंसेस है वो भी मैनेज कर लेते हैं। बट विद फैमिली इसमें कुछ भी नहीं होता है। मतलब विद फैमिली आपकी सैलरी कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये होनी चाहिए, तब जाकर आप एक नॉर्मल से मतलब एवरेज नॉर्मल लाइफ यहाँ पे रह सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पे मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतनी लेवल की यहाँ पे लग्जरी लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। बट हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में कि मिनिमल आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और मिनिमल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या क्या मतलब अनअवॉइडेबल है, कंपलसरी है, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यस गाइस, अब यहाँ हम लोग बैठ के शांति से बात करते हैं सुकून से। तो यस गाइस, यहाँ सबसे पहले आता है घर। मतलब आप सबसे पहले फैमिली को लेकर आते हो तो सबसे पहले आपको तलाश होती है एक अच्छे आशियाने की, एक अच्छे घर की। तो यहाँ पे अगर आप लाइक एक बच्चा है तो आप और कई सारी फैमिलीज ऐसी जो 2 बच्चों के साथ में भी 1 BHK में एडजस्ट कर लेती हैं। तो 1 BHK का जो रेंट होता है वो मिनिमम शुरू होता है 40 से और 40 से तो 50-55 तक के जाता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे। ये मैं एक नॉर्मल मतलब एक रेसिडेंशियल एरिया की बात कर रही हूँ। तो जिसका जो मंथली रेंट है वो जाएगा 3,000 to 3,800 तक के। और दुबई में लाइक अगर आप थोड़ा सस्ता देखो तो आप शारजाह, अजमान, फुजेरा इस साइड थोड़ा शिफ्ट हो सकते हो। बट मॉर्निंग के टाइम ट्रैफिक लाइक ऑफिस मैक्सिमम ऑफिस ऐसे होते हैं तो दुबई साइड है और फिर ट्रैफिक में स्टक और बहुत टाइम कंज्यूम, इवनिंग में स्पेशली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स प्रेफर करते कि दुबई साइड ही रहें। पर अगर आप कम रेंट देखो तो आप फुजेरा, अजमान, शारजाह साइड में भी शिफ्ट हो सकते हो। एंड 2 BHK का जो रेंट है वो मिनिमम स्टार्ट होता है 50-55 से, जो कि मैक्सिमम जा सकता है मतलब एक रेसिडेंशियल एरिया में 65-70-75 तक के। तो जिसका मंथली एक्सपेंस हो जाता है 4,500 से लेके कुछ तो 5,000 तक। तो मॉडर्न लाइक अर्बन एरिया की या फिर डाउनटाउन साइड, जहाँ दुबई में हम लोग डाउनटाउन बोलते हैं, तो उधर आपको मैक्सिमम मिलेंगे 70,000 से 1 लाख। और तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे ये हिसाब है कि दुबई में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खूब मिल जाएगा, लाइक बस ऑन डिमांड्स है, पब्लिक बसेज है और मेट्रो सब कुछ है, जिसका एक्सपेंसेस आपको मंथली लाइक आप डेली ट्रैवल करते हो तो जिसका एक्सपेंस आपको 400 to 500 के बीच में आएगा, जो कि INR करेंसी में 10 to 12,000 अराउंड हो जाता है। तो ये सब कुछ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगेगा। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसे है कि आप लाइक आपको जो फ्लैट से आपके घर है वो आपको मेट्रो स्टेशन के पास या फिर बस स्टॉप के पास या ऐसे लेने पड़ते हैं। और बस ऑन डिमांड्स भी आ जाती है जो कि आपके डोर स्टेप पे आती है और आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक पहुंचाती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये हिसाब है। और जब कार आप लेते हो अपनी खुद की फैमिली के साथ, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ देम कार लगती है क्योंकि यहाँ पे स्कूल बस ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो जब आपकी खुद की कार होती है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पार्किंग, यहाँ पे कहीं भी पार्किंग फ्री नहीं होती है अदर देन संडे और एनी अदर पब्लिक हॉलीडे। तो आपको यहाँ पे पर आवर का 2 AD डिपेंड्स करता है कौन सा एरिया, 3 AD 4 AD ऐसे पे करना पड़ता है पर आवर। और मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सब कुछ मिला के, कार का खर्चा भी, पेट्रोल, ये सब कुछ मिला के तकरीबन 400 to 500 तक के मंथ का चला जाता है। जो होगा जो रेंट लेते हैं, इससे घर लेते हैं, तो घर में मोस्टली लाइक इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी तो डेफिनेटली हम रह नहीं पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, तो यहाँ पे दोनों का बिल आता है जिसको यहाँ उसे देवा कंपनी बोलते हैं, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। तो फिर यहाँ पे ये सब मेंटेन होता है। तो यहाँ पे मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है 400 to 800 के बीच में, जो डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली समर में स्पेशली फुल टाइम AC चलता है, बिना AC के घर में रह ही नहीं सकते हो। और आप चाहो तो फ़ैन आपकी चॉइस पे लगा सकते हो। यहाँ पे घरों में फ़ैन नहीं मिलता है, कम्प्लीटली AC होता है, सेंट्रल AC और इस टाइप से AC होते हैं। और जो देवा है, जो पानी का बिल है
वो भी आपको पे करना होता है यहाँ पे कंपलसरी। मंथली जितना आप यूज़ करते हो उस हिसाब से आपका पानी का बिल आता है। बट अगर आप लकी हो तो कई बार आपको ढूंढते वक्त ऐसी बिल्डिंग मिल जाएगी जो कि चिल्लर फ्री बिल्डिंग है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं लेती है, ओनली वाटर का ही बिल लेती है आपसे। तो हो सके अगर आपको ऐसी बिल्डिंग मिल जाए तो आप ऐसी बिल्डिंग प्रीफर करो जिससे आपका बिल जो है वो कम हो जाएगा। लाइक जो 400 से 800 के बीच में आता है वो बिल आपका 500-600 पे रुक जाएगा एटलीस्ट। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल आता है डेवा में। तो नेक्स्ट जो होता है वो होता है किचन सेटअप। जब आप किचन सेटअप करते हो तो आपको गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपके पास गैस के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं, जो कि एक होता है इलेक्ट्रिकल गैस, दूसरा होता है गैस लाइन और तीसरा होता है सिलेंडर। तो जो इलेक्ट्रिकल गैस होती है उसका तो कोई मसला नहीं है, आपको उसका इलेक्ट्रिसिटी के साथ बिल आएगा जितना भी आप यूज़ करोगे। जो गैस लाइन लेते हो आपको उसका वन टाइम इंस्टॉलमेंट पेमेंट देना पड़ता है, कुछ तो 1100 और 1200 के समथिंग, और फिर उसके बाद उसका मंथली जो बिल आता है, मतलब गैस लाइन का जो भी चार्जेस आता है वो 100-120 के तकरीबन आ जाता है। और फिर जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का आपको पे करना पड़ता है 140। पहले ये 60-70-80 में आ जाता था, बट आफ्टर कोविड दुबई में हर चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, तो अब ये सिलेंडर आने लगा है 140-130 इस तरीके से आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप दुबई में अपनी जो गैस की जो सुविधा है इस तरीके से आपको उपलब्ध हो जाती है। आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप इलेक्ट्रिकल भी जा सकते हो, गैस लाइन भी ले सकते हो, या फिर आप सिलेंडर की भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से होता है ये कंप्लीट एक्सपेंसेस गैस का। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है वाईफाई सेटअप, क्योंकि आपको यहाँ पे घर में वाईफाई सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मोबाइल डाटा और ये सब कुछ जो है वो काफ़ी महंगा होता है दुबई में। तो यहाँ पे डू और एतिसलात नाम की 2 कंपनी है जो आपको हाई स्पीड और इस तरीके का वाईफाई आपको प्रोवाइड करके देती है, और जिसका बिल आता है लाइक 500 रुपीज़ मंथ, 500 AED। तो ये वाईफाई होता है, इसके साथ आपको एक लैंडलाइन मिलता है। जो लैंडलाइन होता है लोकल नंबर्स पे यहाँ पे फ्री होता है, बट अगर आप अदर उससे मोबाइल से कॉल करते हो या फिर अदर नंबर पे कॉल करते हो तो वो चार्ज अप्लीकेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे वाईफाई का सेटअप करना आपको ज़रूरी पड़ जाता है। एक नेक्स्ट होता है आपका जो सेटअप लगता है वो मोबाइल होता है, जो मोबाइल में भी आपको काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। तो मोबाइल में भी अगर आप डेटा डलवाते हो और लाइक इनकमिंग आउटकमिंग ले सकते हो, तो मैं तो प्रीफर करूँगी कि भाई आप प्रीपेड ही लें, जिससे हम लोग ऑटोमेटिकली कंट्रोल करके चलते हैं। जब आप पोस्टपेड लेते हैं तो आपका बिल अगेन 250 से 300 के बीच में आ जाता है, तो ये भी एक खर्चा बढ़ने का ही काम है। तो मैं तो हमेशा प्रीफर करती हूँ कि आप हमेशा प्रीपेड लें, जिसमें 40-50 का रिचार्ज कर ले और कोई अच्छा सा ऑफर लेके आप डेटा ले सकते हो। तो इस तरीके से आपका मोबाइल का जो खर्चा है वो यहाँ पे आ जाता है। महीने का अगर प्रीपेड है तो 50 से 100 रुपये, और अगर आपने पोस्टपेड लिया है तो 250 से 300 रुपये तक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रोसरी की, जो कि मंथली आप जो ग्रोसरी खरीदते हो तो आपका एक हफ्ते का ग्रोसरी आप लाइक दूध, सब्जी, फ्रूट्स, थोड़ा बहुत जो भी ग्रोसरी, किराना जो भी पकड़ लो कि आपका 500 से 600 में हो जाएगा। पहले दुबई में ऐसा था कि 100-200 में पूरी थैली भर जाती थी, बट अभी ऐसा है कि थैली खाली रहती है, जेब खाली हो जाती है। तो आप मतलब वीक का पकड़ लो 600 अराउंड, और जो महीने का है वो 2500 से 3000 आप ग्रोसरी का पकड़ के चलिए। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा हम लोग खरीद लेते हैं तो वो और ज़्यादा चला जाता है। इसके साथ ग्रोसरी के साथ वीकली आपका हो जाता है डाइन आउट, जिसका लाइक यहाँ पे कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे वीक में एक बार डाइन आउट मतलब ऐसे हो जाता है कंपलसरी, मतलब नहीं डाइन आउट किया है तो मतलब ऐसे हो जाता है कि डिप्रेशन में जाने जैसा, क्योंकि यहाँ ना अपने कोई फैमिली होती है, ना कोई इतना मतलब जो जैसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए वैसा नहीं होता है, सोशल लाइफ इतनी नहीं होती है। तो एक डाइन आउट करके या थोड़ा बहुत बाहर एक्सप्लोर करके ही चीज़ें हम लोग अपने माइंड को फ्रेश करते हैं। तो आप हर वीक का मतलब रेस्टोरेंट जाते हो या कहीं बाहर खाते हो तो आप 100 रुपये मिनिमम पकड़ लीजिए, 2 बच्चों के साथ मिनिमम 100 रुपये। जो के बाद हाउस हेल्प आप लेते हो, हाउस हेल्प में लाइक जो क्लीनर्स होते हैं, अगर आप फुल टाइम रखते हो, जिनको आप वीज़ा टिकट्स देते हो, तो उनको आपको मिनिमम 2000 तक की सैलरी देनी होती है, 1800 से 2000 के बीच में। या फिर आप अगर पार्ट टाइम रखते हो तो वो आपके घर में आके जो एक रेगुलर बेसिस जैसे डिश वॉशिंग, मॉप, क्लीनिंग जो होता है वो करके जाते हैं। वो 600 to 650 आपके घर का मतलब जो एरिया है उस हिसाब से लेते हैं, बट मिनिमम इट्स लाइक 550 to 650 इतना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि डेफिनेटली हम लोग फैमिली के साथ हम लोग जो कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो स्कूल सबसे बड़ा पार्ट तो ये आ जाता है। तो यहाँ पे मिनिमम मतलब या 1 या 2 ही स्कूल ऐसे मिलेंगे
कि जिसका मतलब फ़ीस 500-600 है। बाकी ऐसा कोई स्कूल है, मिनिमम आप बच्चों का 10,000 पर मंथ पकड़ के चलिए। और जब आप न्यू एडमिशन लेते हैं तब तो आपको एडमिशन फ़ीस और 2-3 जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उनके आपको एक्स्ट्रा कुछ तो 500,000 ऐसे देने होते हैं, बट मंथली फ़ीस आप 1000 पकड़ के चलिए, जो कि 22,000 के अराउंड चली जाती है। और फिर महीने में थोड़े बहुत 150 ऐसे कुछ ना कुछ, कभी ट्रिप्स, कभी पिकनिक्स, कभी कुछ ऐसे होता है, तो आप ये कॉस्ट ऑफ पकड़ के चलिए स्कूल का। और मैक्सिमम तो फिर मतलब जो 1000 भी आपको काफ़ी बेसिक स्कूल्स का मिलेगा, बाकी ये जाता है पूरा 1800 या फिर 2000 के अराउंड जो। और इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो इंश्योरेंस। डेफिनेटली दुबई में हेल्थ अथॉरिटी मतलब जो हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स के फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब पर्सनली आप अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आप कंसल्ट करने जाते हो तो 300 ओनली फॉर डॉक्टर्स फीस, 300, 200, 250 लाइक दिस, लाइक 6000, 5,500 ऐसी इंडियन करेंसी में आपकी फ़ीस हो जाती है, मतलब डॉक्टर की सिर्फ कंसल्टेशन की। बाकी मेडिसिन, टेस्ट और वो सब कुछ अलग रहता है, एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस का जो कॉस्ट होता है लाइक पर पर्सन आप 5,000 मतलब पकड़ के चलिए एक इंसान का, तो 20,000 4 बंदे का, लाइक हम दो, हमारे दो ऐसे फैमिली है, तो 20,000 पर ईयर का, जो कि मंथली 500 to 600 ही जाता है। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई विद फैमिली। मतलब मिनिमम 12,000 से 13,000 का खर्चा अनअवॉइडेबल है। आप देख सकते हो, मैंने इसमें जो आपका एक्सपेंसेस बताए आप उसमें से कहीं भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। ना आप स्कूल अवॉइड कर सकते हो, ना आप ग्रोसरी अवॉइड कर सकते हो, ना आप किचन की कोई चीज़ अवॉइड कर सकते हो, ना आप गैस लाइन अवॉइड कर सकते हो, ना आप घर अवॉइड कर सकते हो। इसमें मैंने बिल्कुल भी कोई दूसरी चीज़ नहीं बताई। अगर आप बाकी आपको जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो आप कर सकते हो यहाँ पर, मिनिमम इतना कॉस्ट ऑफ लिविंग विद फैमिली है। मतलब 12,000 से 13,000 में आप एक लाइफ यहाँ पे काट सकते हो, मतलब जी नहीं सकते हो, जस्ट एक काट रहे हो आप। तो यहाँ पे इस हिसाब से होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो यस गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। होपफुली आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल पर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आपको लगा हो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।